लगातार न्यूज़ लाइन के खबर का असर होता दिख रहा है। एम्बुलेंस एक आ गया है, एक और अब कुछ ही समय के बाद फिर दूसरा भी एम्बुलेंस हो सकता है मंगा लिया जाए रेड क्रॉस के द्वारा। हमारे साथ हैं कार्यकारी उपाध्यक्ष जी, और विगत 2-4 दिनों से काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही थी, जिसमें बयान आया बासु बाबू का, आस्थानंद झा जी का, पवन बाबू का। तो कुछ इन सभी मिले जुले बयानों के बाद कहीं ना कहीं रेड क्रॉस की पुरानी कमेटी पर आरोप उन्होंने लगाया कि कमियां रही हैं, गड़बड़ियां रही हैं, कोष में भी गड़बड़ी रही है। क्या मानते हैं आप इस सबको लेकर? सबसे पहले आपको न्यूज़ लाइन के संवाददाता के हैसियत से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने रेड क्रॉस के चुनाव को रोचक और रोमांचक बना दिया और घर में सोए सोए लोगों को भी जगा दिया, और जो लोग दायित्व पर हैं वो भी अपने ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। ये भी एक अजीबोगरीब बात है। बासु गुड़िया जी खुद हमारे कोषाध्यक्ष हैं और वो जांच का बात कर रहे हैं, एफआईआर की बात कर रहे हैं, गबन की बात कर रहे हैं। तो बड़ा हास्यास्पद और आश्चर्यजनक है। हो सकता है उम्र होने की वजह से कुछ बातें इधर उधर हो जाती है, फिर भी वो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी बातें आगे वो न करेंगे। अब पवन बाबू ने कल बात की कि बैठने की जगह कम हो गई है, रेड क्रॉस में जो सदस्य हैं संख्या अधिक है, और 75% एरिया को भाड़े पर दे दिया गया। तो ये कहाँ तक, इस बात को आप क्या मानते हैं? नहीं, भाड़े का जहाँ तक बात है मैं बिल्कुल स्पष्ट खंडन करूँगा कि कोई भाड़े पे नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय का कुछ आश्वासन था, कुछ उम्मीद थी। हम लोग भी सोच रहे थे जो रेड क्रॉस एक स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई संस्था है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुँचे, इसलिए हम लोग सर्वसम्मति से जो किनारे वीरान जगह में पड़ा हुआ था ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको हमने यहाँ लाया है। बट ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों के बैठने की जगह अब छोटी हो गई है। तो जब कोई समस्या आता है तो समाधान होता है, और आपने ये मुद्दा को उठाया है तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि ऐसा कुछ करेंगे जो एक अलग से रूम बनवा देंगे यहाँ पे, और हम लोग की जगह बैठने की बड़ी हो जाएगी। समस्या है उसका समाधान होगा, हम लोग करेंगे। आस्थानंद झा जी ने आरोप लगाया कल की पिछली कमेटी की जो कार्यकाल है वो ठीक नहीं रही, सदस्य समय पर नहीं आते थे, सदस्यों की उपस्थिति जो कमेटी में थे उनकी उपस्थिति नगण्य दिखी। उपस्थिति से कार्यक्रम प्रभावित बिल्कुल नहीं होता था हमारा। महेंद्र घोष जी, परमेश्वर गुड़िया जी और भी सारे सीनियर्स थे, हम लोग भी टीम में, हम भी उपाध्यक्ष थे, पूरा टीम वर्क हम लोगों का काम करता था। और जब भी कोई कार्यक्रम हुआ सब लोग पूरी तरीके से मुस्तैद अपनी अपनी जिम्मेवारियों को ले करके सफल उसका निर्वहन कर रहे थे। और प्रत्येक कार्यक्रम एनुअल कैलेंडर अपना जो होता है बराबर, प्रत्येक साल स्वास्थ्य से, प्राकृतिक आपदा विपदा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, सभी सफल कार्यक्रम हुआ, सबका सहयोग रहा। ये कोई मुद्दा ही नहीं उपस्थिति कम हो या ज़्यादा हो। जो लोग के पास समय है वो यहाँ बैठते हैं, इसके पास समय कम है वो कार्यक्रम के समय पूरे दमखम ऊर्जा के साथ यहाँ रहते हैं। ये आरोप भी बिल्कुल बेमानी है। एक नोटिफिकेशन के बाद कहीं ना कहीं माना जाता है आचार संहिता लग जाती है किसी भी चुनाव प्रक्रिया में, और यहाँ भी मान लीजिए एक तरह से आचार संहिता ही है। और इस दरमियान रेड क्रॉस के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी एक सदस्य के प्रति महिमा मंडन किन्हीं के द्वारा किया जाना, तो ये कहाँ तक उचित है? ये सब होना चाहिए या इसको स्टॉप करना चाहिए? चुनाव के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप में तो कम से कम इन बातों पर क्या मानते हैं इस रूप? बिल्कुल, आपका सुझाव फिर से बेहतरीन सुझाव में से ये भी एक बेहतरीन सुझाव है। जो जब चुनाव होना है, आचार संहिता लग गई है और जो मेंबरशिप की सूची भी 411 है, सब एक दूसरे के काबिलियत के प्रति अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। जो अच्छा काम किया है करेगा उसे निश्चित रूप से मत मिलेगा, जगह भी मिलेगी। मगर व्हाट्सएप में रेड क्रॉस के चुनाव की गरिमा को मैं चाहूँगा लोग सम्मान करें, और इस तरह का बातें खुलकर कहने के बजाय इन सब बातों पे कुछ विराम लगाएं। और मैं देख रहा हूँ कुछ मजाकिया ये ग्रुप को बना दिया गया है, और तो मैं चाहूँगा कि ऐसा बात गरिमा का पालन किया जाए, ऐसी बातें नहीं हो। जो होना है वो 20 तारीख को चुनाव हो ही रहा है। तो कई सारी जो बातें चल रही थी 2-3 दिन से, और हाँ, एम्बुलेंस भी आ गए हैं। एम्बुलेंस को लेकर के, एम्बुलेंस वापस आप लोगों ने मंगा लिया, बड़ा काम किया है, बधाई आप लोगों को। क्या बधाई आपकी न्यूज़ चैनल को, जो आपकी जुबान ऐसी लगी कि हिना हॉस्पिटल वाले ने आपके भय से या उनका हॉस्पिटल शायद नहीं चलेगा, उन्होंने एम्बुलेंस को लौटा दिया। बहुत अच्छी बात है। एम्बुलेंस को फिर हम लोग निरंतर जनता की सेवा में रखेंगे, और रेड क्रॉस के नंबर के माध्यम से जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति होगा उसको रियायती दर पर एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे। एक एम्बुलेंस अपने पास है और एक एम्बुलेंस अनुराग हॉस्पिटल में दिया गया है, जनता को समर्पित है, और कोई विवाद इसमें नहीं है। तो कई सारी बातें चल रही थी 2-4 दिनों से, कई सदस्य भी प्रश्न उठा रहे थे और उन सबों का खंडन करते हुए जवाब दिया उपाध्यक्ष ने। आने वाले समय में हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं रेड क्रॉस पर एक चुनावी डिबेट,
जो पक्ष में है विपक्ष में है तैयार हो जाएं और कांटेक्ट करें हमसे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें बता दें तो उस हिसाब से हम आपको डिबेट में बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है राह।